अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली मरतबा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो तीन खबरें हैं। एक तो यह है कि अब दुबई के वली अहद यानी क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद ने क्या तहलका मचा दिया है। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर दुनिया में चौथे नंबर पर है, लेकिन किसी अच्छी वजह से नहीं बल्कि महंगाई के हवाले से। और जिस खबर से मैं आगाज करूंगा वो एक इंतहाई खतरनाक ऐलान है जो पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शूरा की जानिब से किया गया है। और वो खतरनाक ऐलान ये है कि एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक के कारकुन या फॉलोअर्स या पैरोकार इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और लॉन्ग मार्च का मकसद अपने मुतालबात मनवाना है, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के सरबरा साद रिजवी की रिहाई और पाकिस्तान से फ्रांस के सफीर की बेदखली या इनखला है। और भी मुतालबात हैं कि दीगर जो कायदीन हैं उन पर जो मुकदमात बनाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए वगैरह वगैरह। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक ऐलान है उस वक्त जबकि पाकिस्तान पहले ही अपने मुल्क की तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। हमने तो जब से होश संभाला है पाकिस्तान नाजुक दौर से ही गुजर रहा था, लेकिन आजकल के हालात ऐसे हैं कि दाखिली और खारजी सतह पर पाकिस्तान को जिन मसाइल दुश्वारियों का सामना है वो पहले ही बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान किसी और नई मुश्किल मुसीबत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसका फ़ायदा न जाने किसको जाएगा, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम के मुफाद में इस वक्त इस तरह का एहतजाज, लॉन्ग मार्च या लॉकडाउन या शटडाउन हरगिज़ नहीं है। उम्मीद है ये मामला जल्द तय पा जाएगा, हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं जिक्र करूंगा कि पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट जो दुनिया का एक बहुत ही मुअक्कर और मोतबर जरीदा है, रसाला है, उसने अपनी हालिया एक रिपोर्ट में 43 ममालिक दुनिया के 43 कंट्रीज जिन्हें हम कह सकते हैं 43 ममालिक की एक सर्वे रिपोर्ट शाया की है या जारी की है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा, महंगाई के एतबार से चौथा मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा महंगाई है, यानी चौथा महंगा तरीन मुल्क है। हम अक्सर अपने आप को भारत के साथ कंपेयर करते हैं तो भारत जो है वो 16वें नंबर पर है, अर्जेंटीना सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पर तुर्की है, एक आध कोई और मुल्क है। जो जिस मुल्क में सबसे कम महंगाई है वो जापान है, 0.04% ना होने के बराबर महंगाई है। यानी महंगाई आप इस तरह देखते हैं ना कि आपकी आमदन क्या है और अखराजात क्या है। और पाकिस्तान फूड इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, यानी खाने पीने की चीज़ों के हवाले से जो महंगाई है सितंबर के महीने में पाकिस्तान में 9% थी, जबकि भारत में 4.3% है। इसी तरह दीगर जो बांग्लादेश है उसमें तकरीबन 5% है। इसी तरह श्रीलंका है, वहां पे 5.1% है। तुर्की में 16% है। अर्जेंटीना में 51.4% है। अब आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान में एक तरफ आमदन कम, अखराजात ज्यादा, कुव्वत खरीद लोगों की दिन ब दिन कम होती जा रही है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने खाने पीने की चीजों पर, ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी दे रखी है। हमारी हुकूमत इसके बरअक्स सब्सिडी उठा रही है IMF के प्रेशर में आकर, या जो भी हुकूमत की मजबूरी है। अब आज का जो डॉलर का जो रेट है वो 173 रुपये 96 पैसे, यानी आप ये समझ लीजिए 174 रुपये का डॉलर हो गया। और खबरें ये आ रही हैं कि दिसंबर तक जो हमने पेमेंट करनी है IMF को या दीगर मालियाती इदारों को, जो कर्ज की वापसी करनी है, उसके लिए जब डॉलर का जो एक्सचेंज रेट होगा तो वो होगा 185 रुपये। अल्लाह करे ये गलत हो ये इतलात, लेकिन आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान जो चीजें दरामद करता है, अब चीनी की भी दरामद की जाएगी और बताया जा रहा है कि चीनी की जो टेंडर पे जो हमें प्राइस मिली है वो 120 रुपये
पर केजी है। 120 रुपये अगर पाकिस्तान में आएगी चीनी दरामद शुदा, और जब हम वो मार्केट में लेके जाएंगे तो जाहिर है 130 रुपये फी किलो फरोख्त होगी। ये सारी सूरत हाल अब हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त दाखिली सलामती सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग अगर भूखे मरेंगे तो सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, घेराव झलाव करेंगे, जलाव करेंगे, अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन बात वही है, एक तरफ हमारे हुक्मरान पेट्रोल का बम गिराते हैं, महंगाई आसमान पर ले जाते हैं, इस तरह के तैल के मचाते हैं। दूसरी जानब आप देखें दुबई के यानी भरे पेटों, जिन लोगों के पेट भरे हुए हैं, जिन लोगों के माशरे, उनकी आबादी खुशहाल हो, अब उनको देखें। अब शेख हमदान जो कि पहले ही अपने एडवेंचर की वजह से पूरी दुनिया में, खासतौर पर इस खिते में काफ़ी शोहरत के हामिल हैं, कभी वो बुर्ज खलीफा पर चढ़ जाते हैं। अब एन दुबई का जो, जिसे हम दुबई आए कहते हैं, बहुत बड़ी जो एक आप चरखा कह लें, वो दुनिया में सबसे बुलंद है, 250 मीटर ज़मीन से बुलंद है। उसकी टॉप पर जाकर वो बैठ गई। ये वीडियो में आप देख रहे होंगे तो शेख हमदान जो है वो उसमें कॉफ़ी पी रहे हैं या कहवा पी रहे हैं। तो ये अपने कौम को ये बता रहे हैं कि देखें उनके जो मुस्तकबिल के हुक्मरान हैं, उनका दिल जवान है, जज्बा जवान है। वैसे तो शेख हमदान खुद भी जवान है। अब ये सारी चीज़ क्या जाहिर करती है? ये जाहिर करती है कि दुबई या यूएई इस वक्त दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में से एक है, जहाँ के लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी आमदन और अखराजात में तवाज़ुन है, लोग भूखे नहीं सोते, सिवाय उन लोगों के जो वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर क़याम पज़ीर है। लेकिन मेरा ज़ाती तजुर्बा मुशाहिदा है कि यूएई में कोई भी शख्स भूखा नहीं सोता। 3 वक्त का उसे खाना मिलता है, पेट भर कर मिलता है। इसके बरक्स इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में तब्दीली के नाम पर आने वाली सरकार ने क्या तब्दीली की है वो आप सबके सामने है। क्योंकि वो लोग जो 1000-1200 धर्म कमाते हैं यूएई में, मेहनत मजदूरी करके, अपना पेट काट कर, अपनी ज़रूरियात का गला घोंट कर, अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट कर, जब वो ये रकम पाकिस्तान भेजते हैं, आप खुद सोचें 47,000 रुपये अगर वो पाकिस्तान भेजते हैं अपने ख़ानदान को, और एक कफील के ख़ानदान में वालिदैन हैं, 2 बच्चे हैं, बीवी है, अगर 5 अफराद भी हैं तो आप मुझे बताएं, अगर वो किराए के घर में रहे, घर अपना भी हो, वो 45,000 रुपये में वालिदैन की दवाइयाँ पूरी करेगा, बिजली का बिल देगा, गैस का बिल देगा, अपना घर होने के बावजूद बच्चों की स्कूल की फीसें देगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद वो खाएगा क्या, या उसका खानदान खाएगा क्या? आप सब्जी की कीमतें देख लें तो आम इंसान की बात मैं नहीं कर रहा, जो मुतवस्सित तबका, जिसको मिडिल क्लास कहते हैं, आप यकीन करें लोग महीनों तक गोश्त नहीं खाते, बड़ी ईद का इंतजार करते हैं कि शायद कोई भेज दे। चिकन आप नहीं खा सकते, आटा जो बुनियादी जरूरत है, घी जो बुनियादी जरूरत है, उसकी कीमतें आसमान पर हैं। आए पाकिस्तान में, मैं कहता हूं कि जिस शख्स के खानदान में 6 अफराद हैं, आप उसको 60,000 रुपये भी अगर महीने के दे दें आमदन, तो वो उसमें भी गुजारा नहीं कर सकता। कैसे करेगा? और फिर हम कहते हैं, दावा करते हैं, झूठे दावे करते हैं, रियासत मदीना का ख्वाब दिखाकर जिस तरह पाकिस्तान को आप एक नाकाम रियासत की जानब धकेल रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे रास्ते पर, जिस तरह आप कहते हैं ना, आपकी पार्टी तो तब्दीली के नाम पर आई थी इस मुल्क में। अब आप देख लें जो करप्शन के केसेस आपने बनाए हैं, लोगों को सालों आपने जेल में रखा है, वो लोग रफ्ता रफ्ता एक एक करके बाहर आ रहे हैं, आप साबित कुछ नहीं कर पाए। फिर आप कहेंगे कि जी अदालतें इस तरह हैं। अदालतें तो सबूत की बिना पर फैसला करती हैं, अदालतें आपकी ख्वाहिश की बिना पर फैसला तो नहीं करेंगी। ना आप करप्शन रोक सके, ना आप महंगाई रोक सके, ना आप बेरोजगारी बढ़ने से रोक सके, ना आप लोगों को घर दे सके, ना पाकिस्तान को दुनिया की तन्हाई से दूर कर सके। पाकिस्तान दिन ब दिन तन्हा होता जा रहा है। तो आपने किया क्या है 3.25 साल में, सिवाय इसके कि अपोजिशन को गालियां? अगर गालियां देने से लोगों का पेट भर सकता है तो आप सुबह दोपहर शाम 1 करोड़ गालियां दें, कम से कम अवाम का पेट तो भरे। बहरहाल फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।